हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड द कोर्स इज डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। दिस वीडियो इज ऑफ डी फॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट्स फॉर टुडे इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का पहले वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल सी टू इंडिविजुअल ड्रग्स, क्लोनिडीन एंड हाइड्राजेलिन। हाइड्राजेलिन और क्लोनिडीन दो ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, दैट इज टू लोअर द ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं जो हाइपरटेंशन के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। हाइपरटेंशन वह स्थिति है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि ये ड्रग्स किस लिए किए जाते हैं? टू लोअर द ब्लड प्रेशर। ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। The fundamental goal of treatment should be the prevention of the important clinical outcomes of hypertension. अगर हाइपरटेंशन होता है उसके कुछ क्लिनिकल आउटकम भी होते हैं, उसका कुछ रिजल्ट उसके कुछ अलग से उसका जो रिजल्ट होता है वो कई और डिसीजेज होती हैं, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, हार्ट फेल्योर है। तो इन सारी चीज़ों को भी इसका हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट होता है उसका जो एम है, उसका गोल है, उसका लक्ष्य ये है कि हाइपरटेंशन से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट फेल्योर। हार्ट अटैक मतलब हार्ट जब पंप ब्लड को पंप ठीक से नहीं कर पाता है उसको कहते हैं हार्ट अटैक। स्ट्रोक क्या होता है? ब्लड की कमी, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अगर सीएनएस में, ब्रेन में ब्लड की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जाता है, ब्लड की मात्रा अगर ठीक से ब्रेन में नहीं पहुंच रही है तो उस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट फेल्योर, हार्ट इज़ वर्किंग इनएफिशिएंटली। अगर हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो ये रिजल्ट हैं, जो ये सारी डिसीज़ेज़ हैं, ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। इसीलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का उपयोग किया जाता है ताकि इन सारे जो हाइपरटेंशन से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। अब आते हैं, फर्स्ट ड्रग हमारी है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग विच अल्टर सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को चेंज करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है और सिंपैथेटिक टोन जो है उसको डिक्रीज करती है। इट इज़ 2-इमिडाज़ोलिन डेरिवेटिव। ये 2-इमिडाज़ोलिन डेरिवेटिव। इट इज़ द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ क्लोनिडीन। ये जो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये क्या है? क्लोनिडीन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है। Now coming to the physical properties. Physical state, it is solid crystalline powder. Color is white to almost white to off-white. Odor is odorless. Taste is bitter. Solubility, it is freely soluble in water and ethanol, slightly soluble in chloroform and practically insoluble in ether. It is freely soluble in water and ethanol, slightly soluble in chloroform and practically insoluble in ether. Stability and storage, it is stable in light, air and heat. So it should be stored in well-closed containers. Uses: antihypertensive,
It is helpful in reducing moderate hypertension. However, a lot of side effects has limited its use. ये इसका जो बहुत ज़्यादा उपयोग है मॉडरेट हाइपरटेंशन के केस में, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसका यूज़ अब कम कर दिया गया है, इसका प्रयोग कम कर दिया गया है. Now official clonidine hydrochloride IP-BP, clonidine hydrochloride injection IP, clonidine injection BP, clonidine hydrochloride tablets IP, clonidine tablets BP. Pharmaceutical formulations, tablets and injections. Brand names Hyperidine, Acramin, Ketapres, Capve, etc. Hydralazine hydrochloride is the next drug जो आज हम पढ़ेंगे. It is the first long-acting, orally active, widely used peripheral vasodilator. ये एक long-acting drug है, यानी इसका कार्य करने की अवधि ज़्यादा है, ये लंबे समय तक कार्य करती है. ओरली एक्टिव है, यानी इसे माउथ द्वारा दिया जा सकता है. वाइडली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है. पेरिफेरल वासोडाइलेटर, यानी कि ये जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करती है. अब आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. फिजिकल स्टेट, इट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर. कलर इज वाइट और ऑलमोस्ट वाइट. odorless. Taste is bitter saline taste. Melting point 273 degree Celsius with decomposition. 273 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट तो होती है, साथ साथ हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट डिकम्पोज भी हो जाता है. Solubility, it is soluble in water, slightly soluble in methanol and ethanol, and practically insoluble in chloroform and ether. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे. If hydralazine hydrochloride is dissolved in water and a solution of 2-nitrobenzaldehyde in ethanol, ethanol जो यूज़ करेंगे वो 95% यूज़ करेंगे, is added and ऑरेंज प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड. हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड को पहले वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 2-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का सॉल्यूशन डालेंगे जो कि इथेनॉल में बनाया गया है, तो एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा. When hydrolazine hydrochloride is dissolved in very little hydrochloric acid, नेक्स्ट टेस्ट है जब हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड को बहुत ही थोड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन एडेड, और सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट तक रख देंगे. अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, एक प्रेसिपिटेट उत्पन्न होगा. द प्रेसिपिटेट में बी वॉश्ड विद वाटर एंड ड्राइड. जो ये प्रेसिपिटेट आया इसको वाटर से वॉश करने के बाद इसे ड्राई करेंगे, और जो ड्राई करने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो वो आएगा 209 डिग्री टू 212 डिग्री सेल्सियस. This is the second chemical test of hydralazine hydrochloride. Stability and storage. It should be stored in tightly closed containers. Uses vasodilator and antihypertensive. Vasodilator का मतलब होता है जो blood vessels को, arteries, veins को डायलेट करती हैं, यानी वाइड करती हैं, उनका डायमीटर बढ़ाती हैं, उनको कहते हैं वासोडाइलेटर. और एंटी हाइपरटेंसिव वो होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं. इट इज़ यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन. सीवियर से लेके मॉडरेट हाइपरटेंशन के को ट्रीटमेंट में इनका उपयोग किया जाता है. यूजुअली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स. ये हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड बीटा ब्लॉकर्स या डायूरेटिक्स के साथ दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए. इट इज़ यूज टू इम्प्रूव कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर. कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की कंडीशन में इसको उपयोग करते हैं ताकि इसकी कंडीशन को ताकि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके. कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या है? जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है
एडिकेटली यानी इनएफिशिएंटली हार्ट पंप करने लगता है ब्लड, ठीक से जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है उस कंडीशन को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में कई सारे फ्लूइड्स होते हैं जो हार्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में कंजेशन बढ़ जाता है और ब्लड का ना ब्लड ठीक से जा पाता है हार्ट में, हार्ट ठीक से फिल भी नहीं हो पाता और पंप भी नहीं कर पाता। दिस कंडीशन इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब आते हैं ऑफिशियल। ऑफिशियल इज हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड, IPBP, हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP, हाइड्रोलेजीन इंजेक्शन BP, हाइड्रोलेजीन टैबलेट्स BP। Pharmaceutical formulations is tablets and injections. Brand names Neprosol, Zinpress, Aprisoline and Lopress etc. तो ये हो गए हाइड्रोलेजीन हाइड्रोक्लोराइड के ब्रांड नेम्स। Okay children, that's all for today. Thank you so much. Go through the video, make your own notes and learn it. Thank you students.